हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आविदास किचन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मेरे सभी व्यूअर्स हैप्पी और हेल्दी होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ब्रेड और दूध से बनने वाली बहुत ही आसान और टेस्टी एगलेस ब्रेड पुडिंग। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है हमने और ये बड़ी ही झटपट से बनके तैयार हो जाती है। साथ ही इतनी डिलीशियस बनती है ना कि बच्चे इसके दीवाने हो जाने वाले। एक बार आप उन्हें बनाकर खिला दीजिए, आपसे वो डेली ये रेसिपी मांगने वाले हैं। और घबराइए मत, बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। तो वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ ही इस चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं और इसके लिए हमें बिल्कुल फ्रेश ब्रेड क्रम्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 स्लाइस लिए हैं ब्रेड की और उसके इस तरह से हमने पहले किनारों को अलग कर लेना है और उसके बाद इसे ग्राइंडर में डाल के इसे हमें ग्राइंड कर लेना है। तो ये लीजिए, ब्रेड क्रम्स हमारे बनके तैयार हैं। तो यहाँ पे एक पैन लेंगे और उसमें मैंने 2.5 कप दूध ले लिया है। तो इसे हमें बॉईल होने रखना है और साइड वाली गैस पे मैंने ये टिन केक ले लिया है जिसमें हमने पुडिंग बनानी है। इसमें 1/4 कप हमने चीनी डाली है और उसका आधा हमने इसमें पानी डाला है। हमने इसे कैरेमल बना के तैयार करना है। तो डायरेक्ट मैं इसे टिन में ही बना रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से जब इसमें गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे इस तरह थोड़ी देर हिलाएंगे और ये अच्छा इसका जो कलर है ना वो और भी डार्क हो जाएगा। तो इसे साइड में रखते हैं। ये रेडी हो गया है, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ हमारा जो दूध है ये भी बॉईल हो चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है। इसे अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है। और अब हम इसमें कॉर्न, तो यहाँ पे मैं 2.5 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर लिया है। हमने 2.5 कप दूध लिया था और 2.5 टेबल स्पून हमने कस्टर्ड पाउडर लिया है। इसमें थोड़ा सा हमने दूध डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है जब तक इसके जो लम्स हैं वो खत्म नहीं हो जाते हैं। तो ये देखिए, थोड़ी देर मिक्स करने के बाद ये अच्छे से लम्स फ्री हो गया है और इसे हमने दूध में ऐड कर देना है। और यहाँ पे मैंने लिया है ये मिल्क पाउडर। तो ये मैंने 2 टेबल स्पून लिया है। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अब हमें अच्छे से कुक करना है। बिल्कुल लम्स फ्री होने तक हमने इसे पका लेना है जब तक कि हमारा जो दूध है वो अच्छे से थिक नहीं हो जाता है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। तो यहाँ पे मैं सारे ब्रेड क्रम्स इसमें डाल रही हूँ और उसके बाद हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब हमें इसे लगातार चलाते रहना है क्योंकि अब विदिन मिनट आप देखेंगे कि ये थिक होने लगेगा। जैसे ही ब्रेड क्रम्स आप इसमें डालेंगे ये तुरंत ही गाढ़ा होने लगेगा। तो ये देखिए, 1 से 2 मिनट में ये इस तरह की कंसिस्टेंसी में आ जाएगा। तो अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करते हैं और इसे हमने इसी तरह थोड़ी देर चलाना है और उसके बाद हमने इसमें ये जो टिन में हमने कैरेमल तैयार किया था उसी टिन में हमने इसको डाल देना है सारे को। तो इस तरह से स्पैचुला से हम इसे इवनली स्प्रेड कर देंगे और साथ ही में इसे हम टैप भी कर देंगे जिससे कि अगर इसके अंदर कोई एयर बबल हो तो वो निकल जाए। तो अब हम पुडिंग को स्टीम करेंगे। यहाँ पे मैंने कुकर का इस्तेमाल किया है लेकिन इसके ढक्कन में से हमें रबड़ और विसल को निकाल देना है। तो इसे 30 मिनट के लिए अब हम स्टीम कर लेते हैं। तो 30 मिनट बाद जैसा आप देख सकते हैं हमारी पुडिंग बनके तैयार है। अब हमें इसे ठंडा करना है। तो जैसा आप देख सकते हैं अब ये ठंडी हो चुकी है। तो अब इसे डिमोल्ड करेंगे। तो जिस तरह हम केक को पहले साइडों से अलग करते हैं स्पून से, वैसे ही यहाँ पे स्पून या नाइफ से आप इसे अलग कर लीजिए और उसके बाद इसे इस तरह से प्लेट पर रख के पलट देंगे। तो ये लीजिए, हमारी पुडिंग बनके तैयार है। ऊपर से इसे गार्निश करेंगे हम कैरेमल सॉस के साथ में। देखिए, जब पुडिंग ठंडी हो जाती है उसके बाद पुडिंग ऐसी ही निकलती है। अब ये प्रेजेंटेबल लगता है इसलिए मैंने इसके ऊपर में अलग से जो सॉस बनाकर डेकोरेशन के पर्पज से डाली थी और उससे आप देख सकते हैं कि देखने में ये कितना डिलीशियस और प्रेजेंटिंग लग रहा है। तो आप भी इसे इसी तरह से बनाकर तैयार कर सकते हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है। आपने देखा ना, मिनटों में बनके तैयार हो जाता है। एक बार आपने बनाया ना तो बच्चे इसके दीवाने हो जाने वाले हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कट करके, ये कितना सॉफ्ट बनके तैयार हुआ है। कोई कह नहीं सकता कि हमने इसमें
एग यानी अंडे का इस्तेमाल नहीं किया है और फिर भी ये इतना डिलीशियस, यमी और एकदम सॉफ्टी बनके तैयार हुआ है। तो आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। साथ ही कमेंट में जरूर जरूर लिखिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं मिलती हूँ आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय एंड एंजॉय दिस पुडिंग।